बड़ी खबर सबसे पहले कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसानों का कूच दिल्ली की सीमा पर यानी कि सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गया और खबर ये आ रही है कि सिंघू सीमा से किसानों को आने की इजाजत मिल गई है, लेकिन साथ में रहेगी पुलिस, साथ साथ चलेगी। एक और जत्था हरियाणा के मूर्थल से होते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक आने में कामयाब रहा है। सुबह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के कदम रोकने का पुलिस ने भरपूर इंतजाम किया। सीधा चलेंगे, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुका है। अशोक, क्या खबर आ रही है, क्या पुलिस साथ रहेगी अब? संजीव जी मैं दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस वालों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेज पर उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर मारे तो पुलिस ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि पत्थर आए जा रहे हैं, उधर से लाठियां थी उनके पास झंडों के अंदर, उन लाठियों से प्रहार करने की कोशिश की, पूरे झंडे तोड़ दिए। देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस किस तरह से भाग रही है उधर, क्योंकि उधर से पत्थरबाजी हो रही है। सिंधु बॉर्डर की तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थर आ रहे हैं, आंसू गैस भी पुलिस ने गोले छोड़े थे, लेकिन उधर से प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर और बैरिकेड तोड़ दिए। उनकी जो कांटेदार तारियां थी नवजोत, उसको तोड़ दिया गया। उनके पास तलवारें थी और डंडे थे, उससे उनको काटा गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी पत्थर आ रहे हैं उधर से, बैरिकेड के दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और पूरा यहाँ देख सकते हैं कि किस ढंग से पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है और उनके ऊपर भी पत्थर मारे जा रहे हैं। देखिए कि पत्थर आके लगा दिल्ली पुलिस के एक नौजवान को, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से काफी तादाद में यहाँ किसान, यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, हजारों की तादाद में। सुबह से वो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर बैठ के आके रणनीति, देखिए पत्थर आए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पत्थरबाजी किस ढंग से हो रही है। उधर की तरफ से गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। अशोक, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें लगातार दिखाते जाइए, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है ये भी हमें बताइए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पार करने की इजाजत मिली है जिसमें ये शर्त लगाई गई है कि पुलिस साथ में होगी, वो खबर पर जानकारी दीजिए। और देखिए पुलिस के पास अभी कोई जानकारी नहीं आई है। पुलिस अचानक जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन्होंने ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, कुछ बैरिकेड तोड़े भी और अंदर घुसने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखिए पत्थर लग रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी शुरू कर दी। उधर से उनके पास डंडे भी थे, पुलिस के साथ उन्होंने आमने सामने किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लगातार उनकी तरफ से पत्थरबाजी होती, अभी भी पत्थरबाजी की जा रही है उनकी तरफ से। उसी तरफ चलते हैं, अशोक सिंघल रही है, क्योंकि दिल्ली की तरफ अशोक सिंघल है सिंघू बॉर्डर के, और सिंघू बॉर्डर की दूसरी तरफ जहां से खबर जो अशोक दे रहे हैं कि उधर से पत्थरबाजी हो रही है, सत्येन चौहान वहां मौजूद है। सत्येन, वहां की तस्वीरें क्या है, कौन बरसा रहा है पत्थर उधर से? देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर जो है अब टकराव हो गया है। ये आसमान में उछलते हुए पत्थर जरूर आपको दिखाई दे रहे होंगे नवजोत, आंसू गैस के गोले, लगातार यहाँ से फायरिंग हो रही है। ये देखिए पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए, हालांकि ये कहा गया था कि दिल्ली में जाने की किसानों की परमिशन मिल गई है। ये उछलते हुए पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ कि किस तरीके से ये टकराव किसानों और पुलिस के बीच में बना हुआ है। पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में किसानों की संख्या कहीं ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है। और वो ये देखिए पुलिसकर्मी जहां खड़े हैं, यहां से काफी दूर वो किसान हैं जो ट्रक के पीछे, और यहाँ पर लगातार पत्थर बरस रहे हैं और पुलिस भी आंसू गैस के इसका लगातार इस्तेमाल कर रही है। ये देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है नवजोत। ये कहीं ना कहीं जो कृषि कानूनों को लेकर जो टकराव था वो कहीं अब एक दूसरे दौर में चला गया है, जिसमें उपद्रव हो गया है और हिंसा यहाँ पर हो रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मोटे मोटे पत्थर पुलिस के ऊपर वहां से किसानों की तरफ से बरसाए जा रहे हैं। तो किसान भी ये देखिए आंसू गैस के लगातार गोले छोड़ने के बावजूद किसान कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जो बैरिकेडिंग थी नवजोत, ये मैं बताना चाहूंगा, उस बैरिकेडिंग को किसानों ने ट्रैक्टर लगा के तोड़ दिया है। और जो पुलिस के जवान थे, ये देखिए अब अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। वो देखिए दूसरी तरफ से किसान लगातार ट्रैक्टर लेकर बैरिकेडिंग को खींच रहे हैं, यानी कि जो एक शांतिप्रिय तरीके से बातचीत हो रही थी और जिसमें किसानों को रामलीला मैदान में ले जाने की बात कही जा रही थी,
वो कहीं ना कहीं सतिन, यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है। देखिए पंजाब से चले हर पड़ाव पर आप साथ साथ मौजूद थे। अभी तक का जो प्रदर्शन था वहां पर ना तो पत्थर कहीं नजर आए, ना लाठियां नजर आई, ना कृपान कहीं नजर आई। अब जाकर जब इजाजत मिल गई कि साथ में पुलिस चलेगी और ले जाया जाएगा रामलीला मैदान तक, तब पत्थरों की बरसात उधर से हो रही है। इसमें कुछ शक भी पैदा होता है, क्योंकि जिस तरीके की बातें भी निकल कर आ रही थी कि इनके साथ साथ शरारती तत्व हैं और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दूसरा रूप देने की भी कोशिश हो रही है। सतिन बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से ये पथराव और हिंसा हो रही है, तो नवजोत ये कहने की जरूरत नहीं है, इस आंदोलन ने दूसरा रूप ले लिया है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी साजिश है, ये तो बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर पथराव हो रहा है और दोनों तरफ से। ये देखिए अभी भी पत्थरों की बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है और पुलिस को कहीं ना कहीं बैरिकेड के पीछे इन प्रदर्शनकारियों ने धकेल दिया है। आसमान से आंसू गैस का सेल उछलकर किसानों के पास में जाता हुआ। और ये देखिए पथराव, ये तस्वीरें शायद कहीं ना कहीं विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि इतने दिनों से जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था और जो किसान अपनी मांगों के लिए, अपने हकों के लिए दिल्ली में आए थे, अचानक उसने ऐसा रूप क्यों ले लिया। और वो भी तब जबकि मांगों को लेकर बात हुई है। बिल्कुल सतिन, वो भी तब जबकि मांगों को लेकर सहमति हो रही है, पुलिस इजाजत दे रही है कि चलिए और हम साथ साथ रहेंगे। अगर इस तरह की बातचीत पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में बात बनती है, तो फिर अचानक से अगर पत्थरबाजी होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि शक पैदा होता है। सतिन, देखिए, हरियाणा के जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं चडूनी, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने चढ़कर ऐलान करना शुरू किया कि आधे घंटे में हमारी मीटिंग सरकार के नुमाइंदों से हो जाएगी और उसके बाद हमें दिल्ली में जाने की इजाजत मिल गई है। वो ये स्पीच दे ही रहे थे कि अचानक कुछ किसान दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनकी तरफ बढ़े, वहां पे बहस हुई और वो बहस कहीं ना कहीं इस रूप में बदल गई कि ये अभी भी देखिए ये पत्थर देखिए किस तरीके से ये पुलिसकर्मी को आकर ये पत्थर यहाँ पर लगा है और ये दोनों तरफ से ये लगातार पथराव हो रहे हैं। और इन पथरावों के साथ साथ टीयर गैस सेल लगातार दिल्ली पुलिस ने ये देखिए ये टीयर गैस यहाँ से ये छोड़ी जा रही है, ये देखिए। और ये छतों पर कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर हैं वो चढ़ गए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये टीयर गैस सेल वहां पर फेंकी है, लेकिन इसका कोई असर यहाँ पर नहीं हो रहा है। और दूसरी बात नवजोत, जो हम बात कर रहे थे कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, सारी वार्ता हो रही थी, तो अचानक ये पथराव, हो हुल्लड़ और उपद्रव कैसे शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इस आंदोलन की आड़ में कुछ ना कुछ शरारती तत्व रहे होंगे, जिन्होंने ये देखा कि आंदोलन अब खत्म होने की राह पर है और सुलह हो सकती है, तो अचानक यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया गया। ट्रैक्टर्स आगे बढ़ाकर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। जो कटीली तार, कोबरा वायर जिसे बोलते हैं, लगाई गई थी, उसे काट कर फेंक दिया। पुलिस वालों पर लाठियां बरसाई गई, जिसके जवाब में ये देखिए अब यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। ये देखिए आसमान से अगर कैमरे की स्क्रीन पर ये पत्थरबाजी आपको दिखाई दे रही है, हाँ। ये देखिए किस तरीके से। सतिन, अभी एग्जैक्टली बताइए कि किसान जो है, किसानों का जत्था अभी एग्जैक्टली किस तरफ है, आप कहां खड़े हैं, पुलिस किधर खड़ी है, यहां से दिल्ली बॉर्डर की एंट्रेंस कितनी दूर है, समझाइए जरा। ये देखिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। ये सिंधु बॉर्डर जहां से शुरू होता है, जहां पर लिखा हुआ है दिल्ली में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वो बोर्ड जो आधिकारिक रूप से दिल्ली का है। ये देखिए वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है और पथराव अभी भी बदस्तूर यहाँ पर जारी है। पुलिस कर्मियों को पीछे हटना पड़ रहा है और ये जो बैरिकेडिंग की गई थी वो हरियाणा की तरफ में की गई थी, जिधर से हरियाणा शुरू होता है, और किसान वहीं पर डटे हुए थे। लेकिन अचानक किसान भगदड़ मच गई, किसान बॉर्डर की तरफ बढ़े, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, बिल्कुल खत्म कर दी गई। उसके बाद जो दूसरी बैरिकेडिंग है, जिसपे पक्के सीमेंट के पिलर लगाए हुए थे और लोहे की तार लगाई हुई थी कटीली, उन तारों को भी जो है तोड़ दिया गया। ये देखिए वाटर कैनन, टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ से ये देखिए पथराव अभी भी बदस्तूर जारी है और कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। टीयर गैस शायद काम नहीं कर पा रही है और ये वाटर कैनन, ये देखिए
ये पानी की बौछारें भी जो है किसानों के ऊपर लगातार फेंकी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन दूसरा रूप ले रहा है वो कहीं ना कहीं हैरान परेशान करने वाला है। और ये हालात की कभी तक हमने सोचा नहीं था कि हालात इस बिल्कुल जी नवजोत जी सत्यन, मैं लौटती हूँ आपके पास। अशोक सिंघल, जब ये बात सामने आई, जैसा कि सत्यन भी बता रहे, जब ये बात हुई कि किसानों को एंटर करने दिया जाएगा दिल्ली की सीमा में, शर्त ये रखी गई कि दिल्ली पुलिस साथ में रहेगी, जब ये बात हुई, क्या ये बात किसानों तक कन्वे नहीं की गई? अगर की गई तो बावजूद इसके उधर से पत्थरबाजी क्यों हुई? और क्या ये किसान है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं या फिर इस बीच कोई शरारती तत्व नजर आ रहे हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इसमें शरारती तत्व में सब तरह के लोग होते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन जहां तक यहां से क्रॉस करने की बात थी, अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं था, क्योंकि एक तरफ से प्रदर्शनकारी सड़क के दूसरी तरफ से क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोका। उसके बाद वो गाड़ियां ले लेकर के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और तारे, जो कटीले तारे लगे हुए थे, उनको तोड़ा गया और पुलिस के ऊपर फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस जो है पूरे नाकेबंदी की पत्थरबाजी भी कर रही है। दिखाना चाहेंगे कि किस ढंग से यहाँ पुलिस ने चारों तरफ से, देखिए अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से और ये पत्थरबाजी देखिए, और पुलिस अटैक कर रही है, पुलिस अटैक कर रही है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन विजुअल दिखाएंगे, पुलिस ये पत्थरबाजी की जा रही है, पत्थर आप देख सकते हैं कि पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। का भी अभी इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के छोड़े जा रहे हैं। पुलिस जो है, ये जो गाड़ियां खड़ी हैं उसकी दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं और इस साइड पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग और दिल्ली पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उधर से काफी पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन वो भी काम नहीं कर आ रहे हैं, क्योंकि उधर से प्रदर्शनकारी लगातार मुंह पे कपड़ा बांध के पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को थोड़ी परेशानी जरूर आ रही है। पुलिस भी काउंटर जवाब दे रही है। देखिए, वाटर कैनन शुरू कर दिया गया, उधर से वाटर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है प्रदर्शनकारी के ऊपर। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि उधर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस भी छोड़ी जा रही है बीच बीच में और पत्थरबाजी भी की जा रही है उधर से। कैमरामैन संजीव कुमार दिखाएंगे किस ढंग से पुलिस यहां पर उनको रोकने की कोशिश कर रही है, जो से प्रदर्शनकारी अटैक कर रहे हैं लगातार। अभी भी मैं दिखाऊंगा, ये पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, पुलिस के ऊपर वो लोग प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस भी जवाब दे रही है, उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाना चाहेंगे हम लोग किस ढंग से पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग भी पत्थरबाजी आ रही है। देखिए, पत्थर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उधर से भी पत्थर आए जा रहे हैं और लगातार एक्शन चल रहा है यहाँ पर प्रदर्शनकारी पुलिस में। देखिए, एक पत्थर आया, ये पत्थर आया, पत्थर फेंके जा रहे हैं अभी भी पुलिस के ऊपर और पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऊपर। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है। पूरा यहाँ पे प्रदर्शनकारी और फोर्सेज के, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के बीच उधर से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था और देख सकते हैं अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लगातार, क्योंकि ये सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी सुबह से काफी जमा थे और काफी देर तक यहाँ बैठे रहे, लेकिन तब तक पीसफुल रहा, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई ऐसी गड़बड़ पैदा हो सकती है। उसके बाद अचानक सड़क के दूसरे देख सकते हैं, ये देखिए पुलिस आगे बढ़ती हुई, देखिए पुलिस आगे क्रॉस कर रही है, लेकिन उधर से पत्थर आ रहा है, ये देखिए आ रहे हैं और अब तो पुलिस की अटैक करने की कोशिश की जा रही है, द्वारा लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब काफी देख सकते हैं भारी तादाद में, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी यहाँ पर जमा है और उनके हाथ में डंडे भी हैं, पत्थर भी हैं, लगातार वो पुलिस के ऊपर फोर्सेज के ऊपर फेंके जा रहे हैं। देख सकते हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, देख सकते हैं अशोक सिंघल, बिल्कुल ये आया पत्थर। अशोक सिंघल, ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी और एक तरीके से जंग का मैदान ये बना हुआ है। जिन लोगों की आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, हाथों में डंडे और पत्थर लिए हुए हैं, वो लोग कौन है? सत्यन जैन, आप बताइए, आप भी वहीं पर मौजूद है। अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यन, बताइए कि वो लोग कौन है जिन्होंने हाथों में पत्थर लिए हैं, डंडे लिए हैं? क्योंकि जो लोग वहां से चले थे पंजाब की तरफ से, उनके साथ साथ तो आप भी थे। देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब इस तरह का मॉब होता है, हजारों की भीड़ होती है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आप पहचान नहीं सकते हैं। और देखिए, अब जब पथराव थोड़ा सा थमा है यहाँ पर और आंसू गैस का धुआं अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आने लगा है, पुलिस को लगातार कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें, पुलिस और ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान
बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो तादाद है वो भी हजारों की संख्या में है। और पहले ये सिर्फ पंजाब के किसान थे, अब इनमें हरियाणा के किसान भी पानीपत से जो बाद में चलकर आए हैं, तकरीबन 3 से 4 हजार की ये तादाद है। और प्रेम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के नेता है, वो आए और उन्होंने गाड़ी के बोनट पर चढ़कर जैसे ही सभा को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही कुछ लोग पुलिस के साथ जाकर बहस करने लगे। बैरिकेडिंग पहली तोड़ी गई, उसके बाद जो दूसरी मेन बैरिकेडिंग थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जो कटीली तार लगी हुई थी उसको तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टरों को ले आए और उन ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। और ट्रैक्टर वहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में फंसा दिया था। और उसके बाद दिल्ली में जो घुसने का उनका प्लान था वो था। और अब धीरे धीरे करके पुलिस एक बार फिर से उसी पोजीशन पर जा रही है जहां पहले खड़ी हुई थी। बैरिकेडिंग किस तरह की गई है ये भी मैं आपको तस्वीरों से बता रहा हूँ। सतिन, यही तो बात है, यही जानकारी आप दे रहे हैं, बिल्कुल यही जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जितनी किसानों के जत्थे हैं वो दिल्ली एंटर करना चाह रहे हैं। अगर ये खबर आई कि पुलिस साथ साथ रहेगी और किसानों को इजाजत मिल गई अंदर जाने की, क्या ये कन्वे ठीक से नहीं हुई? अगर हुई तो बावजूद इसके वहां पर पथराव क्यों शुरू हुआ? नवजोत, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो प्रेम सिंह चढ़ूनी है, गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में सरकार के नुमाइंदों से हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद हमें दिल्ली में जाने की परमिशन मिल गई है। लेकिन किसान जब वो संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग आते हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बहस करते हैं और आते ही बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। और उसके बाद अचानक पथराव शुरू कर दिया गया, ट्रैक्टर जो है बैरिकेड्स पर चढ़ा दिए गए और उसके बाद पुलिस को ये 3 तरह की बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेडिंग सबसे पहले की गई थी जहां पर नोटिस चस्पाया गया था, जहां से अनाउंसमेंट हो रही थी। उसके बाद सीमेंटेड पिलर्स की बैरिकेडिंग थी और तीसरी बैरिकेडिंग यहाँ पर है। अब पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं इस तीसरी बैरिकेडिंग के पास पर आकर रुके हुए हैं। तो कुल मिलाकर प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो उन्होंने सत्येंद्र रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह तस्वीर है एक तरीके से जंग का मैदान सिंघू बॉर्डर बना हुआ है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी। कृषि बिल के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसानों का कूच अब दिल्ली की सीमा पर सिंघू बॉर्डर तक पहुंच गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के कदम रोकने का पुलिस ने भी इंतजाम कर रखा है। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है और तनातनी के बीच तनाव का माहौल है। ऐसी नाकेबंदी आपने पहले नहीं देखी होगी। पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की ऐसी मोर्चाबंदी भी बहुत कम देखने को मिलती है। आपने किसानों और पुलिस बलों का ऐसा संघर्ष भी पहले कभी नहीं देखा होगा। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले, फसलें उगाकर देश का पेट भरने वाले हजारों अन्नदाता आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे पर उनके कदम आगे बढ़ने से रुक नहीं रहे। दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर हालात देखिए। पुलिस किसानों से अपील कर रही है कि वो आगे बढ़ते कदम रोक लें। 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, अन्यथा वहीं रुक जाए। अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं। बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। सर, पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं। कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस।
हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों का काफिला जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा, एक बार फिर से तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस बल ने एक बार फिर किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों के काफिले पर नजर रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। पुलिस की भारी तैनाती थी, बैरिकेडिंग सख्त थी, ड्रोन से किसानों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर जबरदस्त पहरेदारी की गई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को सील किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो, सीमेंट की बैरिकेडिंग हो, और पूरी छावनी बना दिया गया इस पूरे बॉर्डर को। कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा और बाहर दिल्ली की तरफ से बाहर नहीं जा पाएगा। देख सकते हैं पूरी छावनी है, टीयर गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं। किसानों को समझाने बुझाने का अब तक का हर प्रयास नाकाम रहा है। किसानों का इरादा टस से मस नहीं हो रहा। अपने हक की इस लड़ाई में किसान मजबूती से डटे हुए हैं। जहां से भी रास्ता मिलने की गुंजाइश दिखती है वो आगे बढ़ने लगते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों और पुलिस के बीच टक्कर होने की खबर है। ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने एक बार के यहीं पर आए। अब न रुकेंगे न रुकेंगे, अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। मोदी का किसानों का ये संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। आज का दिन इस दंगल के नाम रहने वाला है। पानीपत से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।